नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्त, यदि आप बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्टिव करीब 30 से 32 क्वेश्चंस रखेंगे, जिसको हर हाल में आपको याद करके ही जाना चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित किया गया है। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो सुमेलित किया गया है? तो पंजाब का विलय 1848 में हुआ था, ये गलत है। सतारा 1849 में, ये भी गलत है। लेकिन अगर दोस्त 1856 अवध का विलय कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो याद रखेंगे सतारा जो है वो लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विलय नीति किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इसका प्रथम शिकार सतारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय जो हुआ वो 1850 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वयन की थी? तो निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वयन किया था? तो डलहौजी, आपको इसके शुरू में ही मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। डलहौजी की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब के अंतर्गत में किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इस प्रश्न को कि डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत में किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ? तो सही आंसर है सिंधिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधिया। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ? तो नागपुर हुआ था, सतारा हुआ था, उदयपुर हुआ था। अगर ये नहीं हुआ था, इस प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो प्रश्न है कि हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था? सही आंसर है बनारस को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि प्रणाली जो है वो लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि, अगला है प्रश्न देखेंगे 10वां नंबर, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। यही उसका जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था? सही आंसर है हैदराबाद। निम्नलिखित में से वह भारतीय राज्य जो कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद इसका सही आंसर है। 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो सहायक संधि में सम्मिलित होने वाला जो सबसे पहले था अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो याद रखेंगे हैदराबाद का निजाम जो है उसने पहले शासक था जिसने स्वीकार किया था।
वरना सबसे पहले हस्ताक्षर किसी और ने, अवध के नवाब ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो है वो दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को हर हाल में आपको याद करना ही होगा, चाहे वो जिस तरीके से याद करें। इस वीडियो को 5 बार देख कर याद करें या लिख कर याद करें, जो भी हो, या PDF ले करके याद करना होगा। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? तो निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? सही आंसर है इसका होल्कर ने। आगे है 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए। दोस्तों कुछ जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके ये कमेंट आया था कि सर सभी ऑप्शन को मत पढ़िए, उससे फोकस नहीं कर पाते हैं लोग, तो आप ही के विचार के अनुसार क्वेश्चन के बाद ऑप्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर राज्य ने जो है सहायक संधि को कभी स्वीकार नहीं किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक निम्नलिखित में से कौन है? हैदराबाद के निजाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? वर्ष 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हो गया था। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है प्यारे दोस्तों, अवध का अधिग्रहण करना लॉर्ड डलहौजी की जो है नीति का सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सा सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? इसका सही आंसर जोधपुर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र थे? तो निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र माने जाते थे? तो इनमें से कोई नहीं, मीर कासिम, हैदर अली, ये सब मित्र नहीं थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया? तो सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध को नियंत्रित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं दोस्त। 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो 1856 में अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? सही आंसर है, अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार कर दिया था। ये सहायक जो संधि थी उसमें ये शामिल नहीं था। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे इसको कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर, अवध के नवाब ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार कर दिया था, इनकार नहीं किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, डलहौजी की काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? इसका सही आंसर है, कुशासन को आरोप बना करके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किया गया है। कई नीतियाँ थी जो है कुशासन का विरोध करके या अबलता घोषित करके, और फिर बाद में कहा गया था कि वो अपने द्वारा लिए गए एडप्ट किए गए बच्चे को नहीं बैठा सकते। राज्य हड़प नीति एक अलग प्रकार की नियम थी सर। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? तो ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? तो अंग्रेजों ने अवध पर जो है कब और क्यों अधिकार किया? इसका सही आंसर है, कुशासन के कारण अंग्रेजों ने अवध पर जो है अधिकार कर लिया था।
आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? सही आंसर है 1856 ईस्वी में उतार दिया था। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि यानी कि के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि के बारे में सही नहीं है? सही आंसर है कि यह समनुषंगी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। मान्यता देता था लेकिन बाद में उसको अवलता घोषित कर दिया जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? तो गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? सही आंसर है सिर्फ हिंदू राज्यों पर इसको जो है लागू किया गया था। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिस्टेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था? इसका सही आंसर है जेम्स आउट्रम। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और याद रखिएगा, मैंने जो है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका पार्ट नंबर 1 जो है मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दिया है पहले। उस पर 12-13 हज़ार करीब व्यूज़ भी गए हैं। कल इसका अगला पार्ट जो है हम पेश कर देंगे दोपहर में। ठीक है, शुक्रिया। शाम को जुड़ते हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, उस पर ज़रूर जुड़िए और उसमें अपना स्कोर लगातार बनाए रखिए। जय हिंद।